हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम आलोक फ्रॉम JCS। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिविक्स सेक्शन एंड टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 21 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल होता क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हमारी स्कूल का। मान लीजिए आपकी क्लास में फर्स्ट लेक्चर जो है वो है महेंद्र सर का, सेकंड लेक्चर जो है वो है आलोक सर का, थर्ड लेक्चर है संदीप सर का। तो ये लेक्चर ऐसे सीक्वेंस में जो डिसाइड किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं? क्योंकि एज पर द टाइम टेबल कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए, ठीक है, जिसके बेसिस पे फर्स्ट लेक्चर महेंद्र सर का, सेकंड लेक्चर आलोक सर का, थर्ड लेक्चर संदीप सर का। अगर मान लीजिए कि कोई रूल्स ही रेगुलेशन ना हो, फिर क्या होगा? फिर आलोक सर का जब मन होगा तब वो लेक्चर ले लेंगे, महेंद्र सर का जब मन होगा तब लेक्चर ले लेंगे, और हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो टीचर एक ही क्लास में आ जाए। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कौन लेगा, या फिर किसी टीचर का मन ही नहीं है तो वो लेक्चर ही नहीं लेगा, ठीक है। तो अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो हमारा स्कूल जो है वो सिस्टमेटिकली नहीं चल पाएगा। और सिस्टमेटिकली हमारे स्कूल को रन करने के लिए हमने क्या सेट किया? रूल्स और रेगुलेशंस। ऐसे हम बात कर लेते हैं गेम्स की। तो मान लीजिए फुटबॉल है, तो उसमें क्या रूल है कि बॉल को पैर से ही टच करना है, ओके। हाथ से टच करोगे तो क्या हो जाएगा? फाउल। ऐसे ही हम बात करें क्रिकेट की, तो उसमें हम बैट का यूज़ करते हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी स्टिक का यूज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन है, उसी वजह से ये गेम्स सिस्टमेटिकली एक डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे देश को, हमारी कंट्री को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन तैयार किए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी कंट्री को चलाते हैं, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस दैट डिस्क्राइब द बेसिक बिलीफ एंड वैल्यू द कंट्री इज बेस्ड ऑन। मीन्स किसी भी कंट्री का सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? उस कंट्री के बेसिक बिलीफ्स और वैल्यू जिस पर वो कंट्री बेस्ड है। मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब आगे हम बात करें कि जो रूल्स और रेगुलेशन और प्रोविजंस इसमें होते हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ और उनके पावर्स बताते हैं। मीन्स गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पास क्या पावर्स रहेंगी और क्या उनकी ड्यूटीज़ रहेगी, ये रूल्स और रेगुलेशन और प्रोविजंस उनको बताते हैं। अगर हम बात करें आज की कंडीशन में, तो लगभग हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे हमें पता चलता है उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है और किस टाइप का वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है। हम आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो किसी भी कंट्री में जो लॉज बनते हैं, मीन्स कानून, तो उनको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मीन्स जो हमारे संविधान के सिद्धांत हैं या संविधान की भावना है उसके अकॉर्डिंग ही सारे नियम और कानून बनने चाहिए। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये गवर्नमेंट को पावर देता है, ठीक है, मीन्स एक ताकत देता है गवर्नमेंट को कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकती है। लेकिन साथ में उसके लिए कुछ लिमिट भी सेट की हुई हैं, मीन्स कुछ मेजरमेंट्स भी हैं कि अगर उनको ताकत मिली है तो उसका वो मिसयूज़ ना करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। इसमें लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं, मीन्स राइट्स ऑफ द पीपल भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ मेजरमेंट भी हैं, कुछ लिमिट भी है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो आपको ऐसे बोलना है कि किसी दूसरे पीपल को उस चीज़ से ठेस ना पहुँचे, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ वी सी द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मीन्स भारत के संविधान की। तो इसे किसने बनाया? एक असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। अब जो इसके मेंबर्स थे वो किसने चुने थे? वो चुने थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने,
ओके, मीन्स जो हमारी विधानसभा होती है उसके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। अब इस असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब जानते होंगे इन्हें कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इन्हें कब चेयरमैन चुना गया? दिसंबर 1946 में। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ, मीन्स हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो इसी असेंबली ने हमें एज अ पार्लियामेंट सर्व किया था। ओके, मीन्स एक पहली संसद के रूप में हमें हमारे देश को इन्होंने सेवा दी थी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है कई सारी कमेटीज बनाई संविधान को तैयार करने के लिए, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। इसमें जो मेन कमेटी थी वो थी द ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी थी ये? द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान को तैयार किया। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम डॉक्टर BR अंबेडकर भी बोलते हैं। अब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे 1948 में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ओके, उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नवंबर 1948 में डिस्कशन स्टार्ट हो गया और 26 नवंबर 1949 में ये पास भी हो गया। मीन्स जो संविधान बना 1948 में, उसको 26 नवंबर 1949 में पास भी कर दिया। अब संविधान को बनने में टाइम कितना लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा? तो बोलते हैं लगभग 3 साल लगे। अगर एक्चुअल हम बात करें तो ये कब कितने दिन में तैयार हुआ? 2 years 11 months and 18 days। कितने दिन में? 2 years 11 months and 18 days में संविधान है जो है वो बनकर तैयार हुआ। इसलिए बोलते हैं लगभग 3 साल में बनकर तैयार हुआ। अब संविधान लागू कब हुआ देश में? सबको पता होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मीन्स गणतंत्र दिवस। सब सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ओके, तो इसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया और इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट बन गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इंट्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स हमारे गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं, जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, ओके, तो वो ऐसी कामना करते हैं, ऐसी विश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोविजंस हैं उसको हमारे देश के लोग पालन करें। ओके, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये कोई कानून नहीं है, बल्कि जो देश में कानून बने हैं उनके पीछे की एक भावना है, उनके अंदर की एक स्पिरिट है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मैंने बता ही दिया है क्या होता है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है। इसकी एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको एज इट इज लर्न करनी है। ओके, इसमें के अंदर की जो टर्म्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम रीड करते हैं हमारा प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।